नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी, शो है रूबरू। हमारे साथ हैं संजय कुमार अग्रवाल जी। 5 किताबें अभी तक उनकी आ चुकी हैं, जिसमें से कि तीसरी किताब ये है, बेस्ट सेलर रहे हैं। ये किताब जो मेरे हाथ में है, इसका नाम है मर्डर प्रोक्रेस्टिनेशन। उससे पहले उनकी एक किताब आ चुकी है, हाउ टू राइट 1000 प्रोडक्टिव आवर्स अ ईयर टू योर लाइफ। हाथ में कलम को देख के चिंतित मत होइएगा, मैं बिल्कुल भी किताब पे कलम नहीं चला रहा हूँ, उसके लिए पेंसिल ही रखता हूँ, वही चलाऊँगा। आज हमारे साथ हैं वो, जैसा कि इसका ये कवर पे आप देख पा रहे हैं, घड़ी बनी हुई है और थोड़ा इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट गोल मैनेजमेंट। ये उसके बारे में थोड़ी सी किताब है, जिसकी ज़रूरत मुझे निजी स्तर पे लगता है खुद को, बिकॉज आई एम अ गुड सेल्फ क्रिटिक, कि बहुत है। तो अगर आपको भी लगता है कि यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ अप टू एन एक्सटेंट जहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है आपको इन सारी चीज़ों की, तो ये इंटरव्यू कुछ वैसा ही है। करेंगे संजय जी से बात और समझेंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया हर्ष जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके सर एंड थैंक यू एवरीवन। जी, तो सर ये थोड़ा सा मुझे किताबों तक आने से पहले आपके बारे में जानना है कि आप जरूर। कहाँ पैदाइश है, क्या सब पढ़ाई लिखाई अभी तक सब कुछ, क्योंकि ज़मीन जो है इसकी हम वो थोड़ी तैयार करें। क्या मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ पर ये कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप। लखनऊ में है? क्या बात है। सो मैं लखनऊ से आता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट लखनऊ, नवाबों का शहर, बगीचों का शहर। तो वहीं पैदाइश हुई और वहीं पढ़ाई हुई और ग्रेजुएशन वहीं से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया। KKC लखनऊ का एक बड़ा मशहूर कॉलेज है, नाम सुना होगा शायद, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। MCOM किया वहाँ से मैंने 1987 में, और उसके बाद ज़िंदगी चालू सामान हुई। बता देती है कि कहाँ से हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। सो उसके बाद जीवन चालू हुआ और बाहर निकले, लखनऊ से बाहर निकले तो जॉब में आए। जॉब कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज विभाग में, भारत सरकार में एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया 1991 में। तब घर से बाहर निकले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में। तो तब बाहर निकले, इनिशियली बरेली ज्वाइन किया था। मैक्सिमम टाइम कानपुर बीता, कुछ लखनऊ बीता, कुछ बॉम्बे बीता, तो लेकिन मैक्सिमम टाइम कानपुर है। तो बेसिकली लखनऊ कानपुर मैक्सिमम टाइम रहना हुआ। सो दिस इज़ द थिंग। और ये आपके जो टाइम एंड गोल गुरु, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये किस तरीके से ये पूरा एकदम परिवर्तन आया? ये परिवर्तन आया 2006-07 में लगभग। तब मेरी 15-16 साल की नौकरी हो गई थी। अवार्ड्स एंड अवार्ड्स मिल रहे थे और रिकग्निशन मिल रही थी विभाग में, एंड आई वाज हैप्पी, कम्प्लीटली हैप्पी एंड फुलफिल्ड। लेकिन एक थॉट आया कहीं पर। एक जिग जिगलर साहब बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए दुनिया के, क्या नाम बताया? जिग जिगलर। तो उनका एक थॉट था, हिंदी में उसे बताता हूँ। अगर आप दूसरों को वो पाने में मदद करते हैं जो वो पाना चाहते हैं, तो आप तो वो पा ही लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अच्छा। और इस थॉट के बाद मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं कहूँगा, वो रात आई जो हमने किताबों में पढ़ी थी कि कोई एक विचार आपको रात में सोने नहीं देता। और मैं सोचता था ये बुकिश बात है, ऐसा कैसा विचार हो सकता है जो आपको रात में सोने ना दे। लेकिन उस रात मुझे लगा कि भाई इतनी रिकग्निशन, इतने अवार्ड्स, अप्रिसिएशन, सब कुछ के बावजूद तुम आखिर लाइफ में कर क्या रहे हो भाई। इफ़ यू आर गेटिंग रिवार्डेड, इफ़ यू आर गेटिंग अप्रिसिएशन, तो दैट मीन्स कि यू आर सेइंग टू थिंग्स। मुझे ज़्यादा काम दो, क्वांटिटी मैं करके दूंगा, मुझसे क्वालिटी एक्सपेक्ट करो, मैं करके दूंगा। मतलब यू आर सेइंग यस सर, राइट, बट व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, व्हाट यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सर, एक हाउ डू यू लुक एट इट दैट यस सर थिंग? यस सर मीन्स, यस सर का मीन्स वो नहीं है चमचागिरी। यस सर का मीन्स है फ्लैटरी नहीं कि मतलब आप मुझे दो, काम दो, मुझसे काम एक्सपेक्ट करो, क्वांटिटी भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, मैं दूंगा, क्वालिटी भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, मैं दूंगा। तभी तो आपको अवार्ड्स मिलेंगे। जब आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिलीवर करोगे तभी आपको मिलेंगे। मैं कहा बट व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, यू आर नॉट गिविंग बैक समथिंग, और जीवन भर यही करते रहोगे। तो देन आई लुक बैक, मैंने कहा भाई आता क्या है तुम्हें, कुछ और आता नहीं है, तो नौकरी में हो, नौकरी ही करनी आती है, और क्या करोगे। तो आई फाउंड कि मैं 2 चीज़ों में अच्छा हूँ सिंस चाइल्डहुड, वो हैं गोल्स, वो हैं टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं पर काम किया जाए और यही लोगों को सिखाया जाए। इसके पीछे कोई खास कारण जो आपने कहा बचपन से मैं इसमें अच्छा हूँ? क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये एक ऑब्जर्वेशन था।
तो बचपन में कैसे, मतलब अभी अगर हमें मान के चलते हैं कि स्कूल में मेरा टाइम टेबल हुआ करता था, क्योंकि हमने भी बनाया टाइम टेबल, इन पे शायद ही आज तक कभी चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो was that something which was coming from as a learning from your parents or somewhere around, या फिर इनबिल्ट आपके अंदर था? मैं वो समझना चाहता हूँ। इट सीम्स टू मी दैट इट वाज समहाउ इनबिल्ट। जैसे मैं अभी भी अपने आप को देखता हूँ, मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा गोल बनाया हो जीवन में, छोटा या बड़ा, जो अचीव ना किया हो, और समय की समस्या कभी हुई नहीं। और जैसा आपने बोला टाइम टेबल वर्ड यूज़ किया, तो मैं मानता हूँ कि टाइम टेबल इज डिफरेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। टाइम बिल्कुल सही। मैनेजमेंट इज एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस मैनेजमेंट। और मैं टाइम मैनेजमेंट को एक लाइन में अगर बोलता हूँ तो ये अपने आप से ये प्रश्न पूछने की कला है कि इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे समय का सही इस्तेमाल है कि नहीं, बस दैट्स इट। अगर इसका आंसर हमेशा सही में आता रहे तो हमारा टाइम मैनेज हो गया। इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे समय का सही इस्तेमाल है कि नहीं, खुद से सही प्रश्न पूछने की कला एक बहुत बड़ी कला है। दैट इज द थिंग। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़, और आपने कहा खुद से सही प्रश्न पूछने की कला। खुद से सही प्रश्न पूछने के बाद जवाब हमको मिलते हैं हमारी जितनी सीमित जानकारी है उससे, और अधिकांश लोग सवाल पूछना सीख जाते हैं मगर जवाब कुछ ऐसा जो कि अप्रिय हो, वो मिलने पर बड़े उद्वेलित भी होते हैं। नहीं उनके अंदर आ पाता वो भाव जिसमें वो स्थिर हो सके। इस परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि ये बीइंग एबल टू कंट्रोल योर गोल्स एंड टाइम मैनेजमेंट, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए? होता है, लेकिन इतनी समझ हर एक को होती है। देखिए, मंकी माइंड है, मंकी माइंड उन चीज़ों की तरफ भगाता है हमारे को जो प्लेजेंट होती हैं, जो हम चाहते हैं करना। जैसे अभी आपने इसकी बात करी, बुक की बात करी, प्रोकास्टिनेशन की, मर्डर प्रोकास्टिनेशन की, तो टाला मटोली क्या है, प्रोकास्टिनेशन क्या है, टाला मटोली। आज नहीं बाद में करूँगा, तो मंकी माइंड क्या कहता है, उसके लिए वो ईजी है, अभी नहीं बाद में करना ईजी है। लेकिन हर व्यक्ति को पता होता है कि जो ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है वो सही है, ये हर एक को पता होता है, करना चाहे या ना करना चाहे, दैट इज़ अनदर इशू। लेकिन ये पता हर एक को होता है कि सही क्या है। सर, मैं ये डिफ़िकल्टी और सही के बीच का जो रिलेशन आपने एस्टैब्लिश किया, मैं इससे पूर्णतः, या तो आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी जैसा आपने बोला, मैं उससे पूर्णतः नहीं सहमत हो पा रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ एक्चुअली द राइट थिंग। जैसे मैं उन लोगों की बात करूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कभी मैं भी ऐसा था। जी। मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, पता है हुँ। कि मॉर्निंग वॉक एसेंशियल है, मतलब ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है, जी, हम जी, सबको जी। पता है। आवश्यक है, बिल्कुल। लेकिन हम में से कितने लोग जाते हैं? आउटर लिमिट इज 10%। आप अपनी जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, अगर मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ लगभग 6-7 हज़ार लोग रहते हैं, तो हार्डली 200-250 लोग घूमते हैं सुबह। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बहुत कम। मैं डेली सुबह जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि नहीं मिलते हैं लोग। सो क्या होता है, मंकी माइंड कहता है कि ठीक है कर लेंगे, और अभी उम्र पड़ी है, और मेरे सारे पैरामीटर्स तो नॉर्मल हैं। तो चूंकि वो डिफ़िकल्ट है, वो डिसिप्लिन फॉलो करना डिफ़िकल्ट है, उठना डिफ़िकल्ट है, ये एक्सरसाइज करना डिफ़िकल्ट है, हम सबको पता है एसेंशियल है। हम सबको पता है कि अगर उम्र बढ़ रही है तो साल में एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, जब तक बॉडी में कोई पेन नहीं है और सब कुछ तो फिट तो चल रहा है, कहीं कोई थकान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, क्या ज़रूरत है चेकअप्स कराने की। सो क्या होता है, मंकी माइंड जो है ना, वो कुछ ना कुछ हमें उन चीज़ों की तरफ जो आसान है हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। हमें पता होता है कि सही क्या है, ऐसा नहीं हमें पता नहीं है, सबको पता होता है। इतना बुद्धू कोई नहीं है कि जिसे करेक्ट पैरामीटर्स नहीं पता होते हैं, सबको पता होता है, लेकिन हम उसे करते नहीं है। वही फ़र्क है डिसिप्लिन का, वही विल पावर का फ़र्क है कि कौन कितनी विल पावर निकालता है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। मैं थोड़ा लंबा जवाब हो गया। नहीं, बिल्कुल सही है। नज़रअंदाज भी करते हैं कई बार, और होना भी चाहिए लंबा जवाब, क्योंकि हर बार चीज़ें जो आपने कहा डिफ़िकल्ट होती हैं, मतलब उतनी आसान नहीं होती डिफ़िकल्ट की तरह, अगर मैं कहूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, एक छोटी-सी चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ संजय जी, कि जब हम बात करते हैं कि टाइम एंड गोल मैनेजमेंट गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं एक कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ, इसलिए बीच में छोटा-छोटा कॉमा है। किसी व्यक्ति को ये सामर्थ्य देना, मगर उस व्यक्ति को कन्विंस कर पाना कि मैं आपको ये सामर्थ्य दे पाऊँगा। ये नहीं जाके पम्पलेट हमने पहले दिया और वो व्यक्ति खुद सेल्फ मोटिवेटेड आ गया आपके पास सीखने के लिए। मगर पहला जो सेशन है, उस पहले सेशन में उसको अपनी कुवत और उसकी वक़्त, जो अपने यूपी में, क्योंकि आप कानपुर की आपने बात करी, तो ये सारी चीज़ें समझा पाना, मैं उस पे थोड़ा-सा, और फ्रॉम योर कम्युनिटी, टाइम एंड गोल मैनेजमेंट, दिस होल एरिया,
वहाँ से वो कैसे करता है? देखिए, दुनिया में जितने भी लोग दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं एज ए प्रोफेशन, उनके सामने एक चैलेंज आता है. देखिए क्या होता है, मेरा एक बिलीफ है दैट एवरीवन इंक्लूडिंग यू एंड मी हैज़ मोर पोटेंशियल देन ही हैज़ अनलॉक्ड सो फार. हम सब का पोटेंशियल कहीं ज़्यादा का होता है और हम यहाँ पे खेल रहे होते हैं. एंड देयर इज अ गैप, एंड दैट गैप हैज़ टू बी ब्रिज्ड, राइट. अब ये गैप किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होता है. जैसे मान लीजिए सॉरी, आपको कार चलानी नहीं आती और मैं मोटर ड्राइविंग स्कूल का हेड हूँ या मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मान लेते हैं तो एक पर्टिकुलर गैप है आपके पास कि आपको कार चलानी अगर आप सीख जाएंगे तो आप यहाँ पे होंगे एक्सीलेंट ड्राइवर. अभी आप यहाँ पे आपको नहीं आती. दिस गैप हैज़ टू बी ब्रिज्ड. आपको पता चल गया. अब आपको पता चला कि भाई बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, आई एम वन ऑफ दोस्त. अब आपने कहीं से आपको पता चला, कहीं किसी दोस्त ने आपको बताया कि भाई संजय अग्रवाल बहुत अच्छा ड्राइविंग सिखाता है, संजय अग्रवाल के पास जाओ सीख लो. तो अब आपने बाकी लोगों में मुझे सेलेक्ट किया, राइट. इसी तरह से जो ये गैप्स हैं ना, ये हर कॉन्टेक्स्ट में है. एक टाइम पे मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, देयर वाज ए गैप कि मेरे फादर को आती है, मेरे बड़े भाई को आती है, मुझे नहीं आती. देयर इज़ अ गैप, दैट गैप हैज़ टू बी ब्रिज्ड. एक टाइम मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, देयर इज़ अ गैप. तो अब मैं कहाँ से सीखूँ? तो अब मैं जब मुझे पता चलता है, पहले मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देयर इज़ अ गैप बिटवीन द पोटेंशियल हैप्पियर मी एंड द प्रेजेंट मी. एंड फिर मैं ढूंढना शुरू करता हूँ कि गैप कौन ब्रिज कर सकता है. तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मेरे ऑडियंस हैं तो आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि मेरे गोल्स सेटिंग का प्रोसेस अच्छा नहीं है, गोल्स अचीवमेंट माइंडसेट मेरे पास नहीं है, मेरे टाइम मैनेजमेंट मेरा ख़राब है, मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूँ. तब आप बाज़ार में ढूंढना शुरू करोगे कि भाई कौन कौन इसके सॉल्यूशंस दे सकता है. तब कहीं मैं आपकी नज़र में आऊँगा, फिर आप मेरे किसी वर्कशॉप में आओगे, तब वो ट्रस्ट बिल्ड होगा. या आप मेरी किताब पढ़ोगे तब आपको वो ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ भाई इसने कुछ रिसर्च करी हुई है और ये वो व्यक्ति है जो मुझे मेंटर कर सकता है, मुझे गाइड कर सकता है, मुझे कुछ नई चीज़ बता सकता है कि नहीं. तभी वो यही एक सीक्वेंस है माइंडसेट के फ्लो का, जो है यही एक सीक्वेंस है, मेरा ऐसा मानना है. ये वैसे गजब की चीज़ है, लास्ट में जो आपने मेरा ऐसा मानना है जो कहा, और ये कहने के बाद सारे जितने दरवाजे हैं बंद हो जाते हैं कि सुनिए ये बड़ी निजी चीज़ है, मगर नहीं, दैट्स अ गुड थिंग. सबसे आखिर में एक छोटी सी चीज़ मैं जो समझने के लिहाज से चाहता हूँ. एज एन इंडिविजुअल अगर मैं अपनी ही बात करूँ, रादर देन टेकिंग एनीबडी अदर्स एग्जाम्पल, मेरे पास मैं जो कर रहा हूँ, अगर अभी मैं ऐसे बैठा हूँ तो वो करने का एक रीज़न है. ट्रू. आप मुझसे पूछेंगे, आई गिव यू द रीज़न बिहाइंड इट. मैं सुबह को 8 बजे का अलार्म लगा के फ़र्ज़ कीजिए और 9:30 पे उठ रहा हूँ. मेरे पास उसे जस्टिफाई करने का एक रीज़न है. वी ऑल आउट देयर हैव अ रीज़न टू जस्टिफाई, टू एस्टैब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग दैट वी आर प्रैक्टिसिंग. ट्रू. मगर कहीं ना कहीं वो चीज़ शायद हमारे लिए, एकदम मैं इसके लिए आश्वस्त होकर नहीं कह सकता, कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ एकदम सही काम नहीं कर रही है. तो ये जो माइंडसेट है ना संजय जी, जिसमें कि हम हर एक चीज़ को जस्टिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, इसमें ब्रेन ये बोलता है, यही मंकी ब्रेन बोलता है कि हाँ नहीं सही कर रहे हो. उस जस्टिफिकेशन को फाइंड आउट करने का तरीका कि ये जस्टिफिकेशन गलत है, ठीक नहीं है. जब आप नहीं देख पा रहे हो उसका इतना लॉन्गर रन में जो इफेक्ट आने वाला है, सुबह को मॉर्निंग वॉक पर ना जाकर या कोई और चीज़ ना करके, अपना गोल ना बना के, अपना टाइम मैनेज ना करके, जो लंबे ड्यूरेशन में आपको कुछ फ़र्क पता चलेगा, वो आज नहीं देख पा रहे हैं, तो वो जस्टिफिकेशन को कैसे मेल्ट डाउन किया जाए? आखिरी सवाल. विज़न क्लैरिफाई करके. देखिए, हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? डिस्ट्रैक्शन है क्या? जब हम फोकस्ड नहीं है तो डिस्ट्रैक्टेड है, और फोकस्ड हैं तो किस दिशा में होंगे? टुवर्ड्स गोल्स. अगर हमें ये पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मॉर्निंग वॉक के लिए डेली नहीं जाता और मैं एक्सरसाइज डेली नहीं करता, दैट मीन्स कि मेरा फोकस इस बात पर नहीं है कि आज से 3 महीने या 6 महीने या 1 साल बाद मैं अपनी हेल्थ को किस रूप में देखता हूँ. आप सोचिए, 2 लोग घूम रहे हैं, 2 लोग वॉक कर रहे हैं, जिसमें से एक वॉक करने वाला, दोनों समान स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ये सोच रहा है, जिसको डॉक्टर ने बोला है मर जाओगे अगर घूमोगे नहीं तो, सुबह चलना है 3 किलोमीटर. उसका
जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी सोच है वो अलग होगी, और एक व्यक्ति ऐसा है जो जिसको अंदर से ये आवाज़ आती है, उसका विज़न क्लियर है, उसके अंदर से आवाज़ आती है, मैं अपने आप को देखता हूँ फिट पर्सन के तौर पर, फिट, फुल्ली एनर्जेटिक। सुबह ये करने के बाद जब मैं ऑफिस जाऊंगा, अपने वर्क प्लेस पे जाऊंगा, तो आई एम फुल्ली फिट एंड एनर्जेटिक, राइट। तो दोनों का सोच अलग अलग है। तो अगर आप, जब आप इस वाले थ्योरी वाले व्यक्ति हैं, आपका आपका विजन क्लियर है कि मुझे तो फिट और एनर्जेटिक रहना है, या मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, तो मैंने एक हेल्थ का एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, किसी भी फील्ड में अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, अगर आपका विजन क्लियर है, तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। और अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि मुझे फिट एनर्जेटिक रहना है, या मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, या इतने सालों में मुझे अपने आप को ये आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे छोटी छोटी चीज़ों से। मंकी माइंड है, मंकी माइंड डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा आपको। मैं यहाँ पे उस तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, दो आपका एग्जाम्पल दिए और आप ही के एग्जाम्पल के साथ जा रहा हूँ। उस तीसरे व्यक्ति की जो अपने घर में सोया हुआ है और जिससे कहा गया है उस पर मॉर्निंग वॉक चलोगे कि नहीं, कल किसने देखी, आज सो लो जो सोना है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आइडिया जहाँ पे लोगों का रिबटल जो है, उनका जो जस्टिफिकेशन है वो बड़ा फलसफी है। वो इस तरह से कि कल किसने देखा है यार, रहे नहीं रहे आज खा लो, कल किसने देखा है, जा पाओ ना जा पाओ कल ले आज। किसी भी चीज को इस परिस्थिति में लाकर कि हमें मेहनत करनी हो या फिर खुद को बदलना हो उससे बचने के लिए, या फिर उस तक ना जाने के लिए, ये वाला है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। क्योंकि सुनने में बड़ी प्यारी लगती है बात कि कल किसने देखी से आज कर लो। देखिए, अपने आप को बुद्धू बनाने के लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक सर्वाइवर्स, जो सर्वाइव करते रहते हैं ज़िंदगी में, उनकी हैबिट्स और उनके बिहेवियर सर्वाइवर्स वाले होते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे कौन सी हैबिट्स कौन से बिहेवियर्स, बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। सेल्फ हर एक को पता है, वो सब समझता मसलन कि अगर दो एक अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तीन चार मुझे बता दें कोई भी। जैसे सोते ही एक्सप्लेन रहना, नहीं करना, जैसे सोते ही रहना, ठीक है, सोने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ना लेना, हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज देखना, तीन दूसरों पे डाल देना कि भाई ये उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये फेलियर हुई, ये तो उसकी जिम्मेदारी वजह से वाली चीज आ गई। चौथा कुछ और तर एनीथिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, राइट। दूसरा लेकिन कैटेगरी मेरा आइडिया ये है कि लोगों को पता चले, जब हम ये कह रहे हैं ना, तो वो खुद को कम से कम, अगर उनको लग रहा है, बुरा लगेगा कि अच्छा हमें इस कैटेगरी में डाल दिए, एक्सक्यूजाइटिस, वो हर चीज़ का बहाना ढूंढ लेते हैं, हर गलत चीज़ का उनके पास बहाना है। और सबसे बड़ा जो गलत बहाना है कंफर्ट जोन का, वो है संतोष। हम तो संतुष्ट हैं जी, जबकि वो अंदर से पूरी तरह से असंतुष्ट होते हैं, राइट। वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो उन्हें मिला नहीं ज़िंदगी में। इसको मैं एलाबोरेट करूंगा जब मैं दो तरह के लोग एक्सप्लेन कर दूंगा। जी बिल्कुल। दूसरे वो होते हैं जो थ्राइवर्स होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं, वो हर वो काम करना चाहते हैं जो करना ज़रूरी है, राइट। वो एक्सक्यूजाइटिस नहीं, एक्सक्यूजेस जोन में नहीं, एग्जीक्यूशन जोन में काम करते हैं, राइट। ये दो कैटेगरी हुई। तो आप कहोगे ये तीसरी कैटेगरी कहाँ से आ गई? आपने बोला था पहले दो तरह के लोग होते हैं। तीसरी कैटेगरी एक्चुअली अलग कैटेगरी नहीं है, वो इन्हीं का मिश्रण है, और वो कैटेगरी है कंफ्यूज्ड। सब कैटेगरी कंफ्यूज्ड। उनके जो एस्पिरेशंस है ना, वो एस्पिरेशंस तो हैं थ्राइवर्स वाले कि हमें ये हवाई किला हासिल बनाना है, और उनके जो हैबिट्स और उनके जो बिहेवियर्स हैं वो हैं थ्राइवर्स वाले। वो लोग रहते हैं, सॉरी, सर्वाइवर्स वाले। वो लोग रहते हैं कंफर्ट जोन में, उनके पास हर चीज़ का बहाना होता है। और मेरा उन लोगों से हमेशा ये कहना है कि भाई देखो, आप या तो हवाई किले बनाओ मत, अगर हवाई किले बनाओ तो वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी भी बनाओ, यानी कि एक्शनेबल ब्लूप्रिंट भी बनाओ, और फिर तीसरा उन पर चढ़ो भी, राइट। सो आपके पास विजन भी अगर होगा, अगर आपके पास एक्शनेबल ब्लूप्रिंट भी होगा, और अगर आप उन पर चढ़ने के लिए तैयार भी होंगे, तो आप सर्वाइवर से निकल के थ्राइवर में जाएंगे। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि सोते रहने वाले का क्या, तो वो सोते रहने वाला वो व्यक्ति है जिसके एक दिन मैं ये कर लूँगा, ये हासिल कर लूँगा, वो उसके मन में तो यही थॉट रहता है, लेकिन सो करके 8 बजे का अलार्म लगा के 9:30 उठूँगा, जल्दी जल्दी भागूंगा, ऑफिस जाऊँगा, रोते पीटते किसी तरह काम करूँगा, लेकिन एक दिन समडे आई विल बी सक्सेसफुल। ये प्रोकास्टिनेशन वही है। समडे, भगवान ने बनाए 7 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इन्होंने बनाया 8वां दिन समडे, आई विल डू इट समडे।
I will write my book someday. फिर में से आएगा कोई कहेगा नहीं भगवान ने 7 दिन थोड़ी बनाए थे, भगवान ने एक ही दिन बनाया था, वो तो तुमने जोड़ के 7 बना दिए। क्योंकि हर एक Anyways, that is another interpretation. बिल्कुल There may be लबुलवाब many उस चीज़ का variants. ये है कि अपनी बात को दूसरे के किसी नई आइडिया से या फिर नई किसी विचारधारा से, नई किसी विचार से हारता देखने पर, उससे कमतर होता देखने पर कोई ना कोई इस तरीके की एक बात आ ही जाती है। जैसे लेट पहुंचने पर, कि जो लोग लेट पहुंचते हैं दे आर रियली स्मार्ट, दे गेट देयर वेज आउट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं उनमें से अभी फ़िलहाल नहीं हूँ कि लास्ट में सवाल ना होने की परिस्थिति में कुछ, क्योंकि वक्त का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। बट बहुत मज़ा आया सर बात करके, खासकर ये वक्त की और गोल्स की, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम जीवन में शायद कुछ बनना चाहते हैं, उस तक पहुंचने का जो मार्ग है, क्योंकि शायद जीवन एक रास्ता ही है, एक जर्नी है, उस पर कैसे चलना है, कैसे आप अच्छे से चल सकते हैं, वो सीखना शायद ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया हर्ष जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी एंड वाचिंग मी। थैंक यू। तो ये थे संजय कुमार अग्रवाल जी, टाइम एंड गोल मैनेजमेंट गुरु, या फिर टाइम एंड गोल गुरु अगर सीधा सीधा कहा जाए। देखिए, वक्त आपका, गोल आपका, निर्धारण भी आपका, अवधारण भी आपका, सारी चीज़ें आपकी हैं। फिर दूसरे व्यक्ति का कैसा भी कोई हस्तक्षेप किस चीज़ का, वो तब जब आप अपने वक्त को अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक सही ढंग से इस्तेमाल करने के प्रयास में विफल हो जा रहे हैं या फिर सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब कोई व्यक्ति आता है और आपको बताता है। तो यही है संजय कुमार अग्रवाल जी, और मेरे हाथ में उनकी किताब है मर्डर प्रोक्रेस्टिनेशन। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़नी है तो ये अमेज़न पर भी है, और भी मेरे ख्याल से कुछ एक आध जगह है। अगर मुझे इसका लिंक मिलता है संजय जी द्वारा, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और आपकी किताब वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। और वो हवाई किला बना के उस तक सीढ़ियाँ बनाइए। तो जब तक वो हवाई किला बनता है तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए MS TV।